अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, ता क़यामत रहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। सबसे पहले इलेक्शन समरियाल के हवाले से 1-2 चीज़ें ज़रा आपसे गुज़ारिश करनी है, इससे पहले कि हम लोग ज़रा वीलो की तरफ चलें। देखें, पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में कारकर्दगी पर वोट मिलता है, आपके नज़रियात पर वोट मिलता है। नवाज़ शरीफ का नज़रिया और नवाज़ शरीफ की पार्टी और तरक्की और काम, ये 2-4 चीज़ें निकाल लें आप और फिर देख लें कि अगर 38,000 की लीड से मोहतरमा हिना अरशद वड़ाई साहबा जीती हैं, तो क्या गलत है वहाँ पर? लोगों ने वोट दिया है। आप क्या चाहते हैं कि लोग किस चीज़ को वोट दें? मुझे नज़रिया बताएँ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नज़रिया क्या है? जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आग लगाना चाहती है, जलाना चाहती है, हिंदुस्तान का नज़रिया लेकर आगे चलती है। ये बात लोगों को तकलीफ़ देती है, दुःख देती है, लेकिन आप देखें तो सही, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। अब वो पाकिस्तान सोशल मीडिया के जो लोग हैं, वो F-16 के साथ पेपर जो है वो बेल्ट बॉक्स जो है उसको साथ में बाँध कर बता रहे हैं। फिर बेल्ट बॉक्स जो है उसको डीजीआई, एसपीआर और दूसरे फौजियों के हाथ में पकड़ा रहे हैं। तो क्या ये हिंदुस्तान का नज़रिया नहीं है? क्या आप अपनी फौज को आज भी, जब पूरी दुनिया आपकी फौज की बल्ले-बल्ले कर रही है और आज आप भी आज उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने से बाज नहीं आ रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वो छोड़ी हुई सीट थी, जो इलेक्शन 2024 में उस वक़्त चले हम मान लेते हैं इमरान खान की बीवी गिरफ्तार हुई थी, इमरान खान गिरफ्तार हुआ था, लोगों में गुस्सा था, लेकिन फिर भी वहाँ से मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट जीता था। लेकिन अब जब 1.5 साल मिल गया, सवा साल हुकूमत को मिल गया, मरियम नवाज़ को मिल गया, शहबाज शरीफ को मिल गया, तो कारकर्दगी का वोट मिला है। 20,000 वोट प्लस हुआ है उस हल्के में। 38,000 की लीड से वहाँ पर जीती हैं। तो अब एक शोर-शराबा मेरे ख़्याल में सियासत में पार्टियों के अंदर ये भी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए कि अगर आप हार जाएँ, तो उसको ग्रेजुअली मान लेना चाहिए। लेकिन आप अपनी उसी ज़िद पर अड़े हुए हैं कि फॉर्म 47 नहीं है, हम तो जीत गए हैं। वो ऑफिसर को उठा के ले गए, पुलिस हमलावर होगी। मेरे ख्याल में इससे आगे निकल जाना चाहिए। लोग सीख रहे हैं सियासत से। लोग सीख रहे हैं कि जो इलेक्शन है वो 5 साल बाद एक दफ़ा होते हैं और उसके बाद सिर्फ इलेक्शन की तैयारी होती है। लेकिन पाकिस्तान की पार्टियाँ और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो उससे वो निकल नहीं रही और उसके साथ-साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया भी मुझे मेरी समझ से बाहर है। सिंध में आप पिछले 4 दफ़ा से हुकूमत बना रहे हैं, आपके 17वें साल है हुकूमत के, रोक रहे हैं लोग वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे आप दावा कर रहे हैं कि लोग आपकी खिदमत को वोट दे रहे हैं। पंजाब में आपकी 4,000 वोट नहीं निकलता और यहाँ पे आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है, वो यहाँ पर धांधली कर रही है। तो इस रवैये में थोड़ी-सी बेहतरी आनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने ये सीट जीती है और दूसरी बात ये है कि मुस्लिम लीग नून की छोड़ी हुई सीट थी, वहां पर वफात हुई है मुस्लिम लीग के नून के कैंडिडेट की। सियालकोट गढ़ है नून लीग का और ऊपर से काम हो रहे हैं, तो फिर वहां पर तो ये मेरे ख्याल में मान लेना चाहिए। ये मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छी और ज्यादा बड़ी बात है, लेकिन डेफिनेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रवैया है वो शुरू से ही ऐसा है, तो वो कैसे मान लें। चले जी, खान साहब के बारे में आपको बताते हैं जी कि खान साहब किस हाल में है और खान साहब की कोई गारंटी देने के लिए अगर कोई तैयार है या नहीं तैयार, तो क्या वजह है कि खान साहब की गारंटी कोई नहीं दे रहा। इमरान खान जिस इमरान खान इमरान खान की जिसने भी गारंटी देने की कोशिश की, इसके लिए बात करने की कोशिश की, इमरान खान ने, मैं इसको लफ्ज़ धोखा तो नहीं कहूँगा, लेकिन शायद आई डोंट नो, मैं खुद समझ मैंने कल 2-3 बड़े सीनियर सहाफ़ियों से बात की और मैंने समझने की कोशिश की कि खान साहब का असल प्रॉब्लम है क्या? देखिए, तल्खियाँ बढ़ती हैं जिस किस्म के इमरान खान बयानात देते हैं, जिस तरह से वो अपना सोशल मीडिया खुद अपना ट्विटर हैंडल इस्तेमाल करते हैं, उससे बेहतरी की गुंजाइश निकलती नहीं है। तो क्या वजह है? इमरान खान साहब ये सब कुछ क्यों करते हैं? वो जो मुझे आगे से सुनने को मिला, वो ज़रा फिर बाद में उस पे बात करेंगे, लेकिन अभी ये जो हमारा वीलॉग है, इसी तरफ चलते हैं। अ, इसकी एक वजह तो कोई बंदा इमरान खान साहब का अब गारंटर बन ही नहीं रहा, उनकी कोई गारंटी दे ही नहीं रहा, क्योंकि जब भी कोई बात आगे बढ़ती है तो खान साहब दरमियान में कोई ऐसी चीज कर देते हैं कि सब कुछ वहीं का वहीं रह जाता है। जिस अमेरिकी बिजनेसमैन का कहा जाता है कि इसने इमरान खान के लिए कोशिश की, इमरान खान ने इसको भी धोखा दिया। अब धोखा इसलिए दिया कि वो बेचारा कोशिश कर रहा है, लेकिन खान साहब कुछ ऐसे बयान देते हैं कि उसके साथ फिर हाथ हो जाता है। वो जाके तसल्ली दे के आता है कि अब खान साहब ऐसा कुछ नहीं करेंगे और हम लोग जो बात कर रहे हैं यही फाइनल होगी, लेकिन उधर से खान साहब फिर कोई ना कोई शुगली छोड़ देते हैं। पाकिस्तानी नसाद अमरीकी बिजनेसमैन तनवीर अहमद ने तस्दीक की। उन्होंने नवंबर 2023 में अडयाला जेल में साबिक वजीर आजम तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान से की मुलाकातें और कोई मुस्बत पेशरफ ना निकली। जी, उन्होंने कहा जी कि ये अलीमा खान साहबा ने अरेंज करवाया था। अलीमा खान साहब के जरिए मुलाकात उनकी हुई है।
वो कह रहे थे कि पहले वो जानते थे उनको, लेकिन डायरेक्ट इतनी मुलाकातें नहीं थी, लेकिन जब ये हुकूमत से अलहदा हुए हैं तो उसके बाद उनकी मुलाकातें शुरू हुई हैं। और फिर वो उनके नवंबर 2023 में उनके कुछ जो ज़ाहिर है अदालत से डॉक्यूमेंट बनने होते हैं मिलने के लिए खान साहब, लेकिन उनकी मुलाकातें 3-4 महीने के बाद हुई। सारा प्रोसेस होने के बाद भी नवंबर में जाके उनकी मुलाकातें हुई। आखिर में इमरान खान ने फैसला किया कि वो अपने मुतालबात को इस्लामाबाद की जानब मार्च करके मनवाएंगे। मतलब 2023 से लेके अब तक 2024 और 25 ये साल सवा साल में जितनी भी उनकी मुलाकातें हुई हैं, उसके बाद रिजल्ट ये निकला कि खान साहब बातचीत के जरिए आगे नहीं बढ़ाना चाहते, बल्कि लॉन्ग मार्च करके और इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर कर 26 नवंबर को दोबारा रिपीट करके ये सब कुछ करना चाहते हैं, जिसकी क्यादत उनकी अहलिया बुशरा बीबी और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर करेंगे। ये पिछले साल की बात हो रही है नवंबर की। यानी इस बातचीत पर लगाकर खुद धरने शुरू कर दिए और गारंटी तो फिर डेफिनेट आप ही बढ़ जाएगी। तनवीर अहमद ने बताया कि इनकी इमरान खान से कई नशिस्तें हुई, बातचीत सिमत में बढ़ी थी, लेकिन चंद पीटीआई रहनुमाओं ने इमरान खान को गैर हकीकी मशवरे देकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये है वो चीज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान को जाकर वहां पे जो, और इमरान खान भी सिलेक्टेड लोगों से मिलते हैं। अगर सबसे मिले जैसे नवाज शरीफ साहब मिला करते थे तो शायद बात इस तरफ ना जाए। और फिर कच्चे हैं कानों के इतने ज्यादा इमरान खान साहब के, वो मिनट में बैठे थे, उनको अंदाजा ही नहीं है कि बाहर की दुनिया बदल गई हुई है। वो अभी तक जो साल सवा साल पहले जेल में गए थे और वो जो जलसे जुलूस करते रहे हैं, वो उससे बाहर निकल ही नहीं पाए। वो अभी तक वो जो फेम था जमान पार्क के अंदर, जो रोज शाम को मेला लगता था, नाचने गाने का एक वो अमाजगा थी, वो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। उनको पता ही नहीं कि उनकी वजह से लोगों में कितनी नफरत पैदा हो चुकी है, फैमिलियों में आपस में कितनी नफरत पैदा हो चुकी है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वर्क, बैंक, हर जगह पे ग्रुप्स बन गए हैं और वो एक दूसरे से बात करना नहीं चाहते। और ये वजह इसकी सिर्फ इमरान खान के, शायद उनको अंदाजा ही नहीं है इस बात का। खैर, तनवीर अहमद के मुताबिक इमरान खान सूरत हाल से परेशान थे। उन्हें लगता है कि उन्हें मुकम्मल दुरुस्त मालूमात फराहम नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि तनवीर अहमद ने बताया इनकी इमरान खान से मुलाकात कानूनी तरीकाकार के तहत हुई है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि मुलाकातों का एहतमाम, एक तो वो बता रहे हैं कि जो अलीमा खान साहब है उनकी उन्होंने ये सब कुछ अरेंज किया है, लेकिन जाहिर है उसके पीछे भी कोई होते हैं तो वो उनका नहीं बता रहे। ये भी तस्दीक हुई है कि मार्च 2024 में अमरीकी वफ्द के हमरा पाकिस्तान गए, जिसमें पीटीआई अमेरिका रहनुमा आतिफ खान, सरदार अब्दुल समद, डॉक्टर उस्मान मलक, डॉक्टर सायरा बिलाल, डॉक्टर मोहम्मद मनीर शामिल थे, ताकि इमरान खान और रियासती इदारों के दरमियान डेडलॉक जो है वो खत्म किया जा सके। तनवीर अहमद ने यहाँ पर अफसोस का इजहार करते हुए इमरान खान को इनके करीबी साथियों ने गुमराह किया है, ऐसे फैसले करवाए जो इनके लिए नुकसानदेह साबित हुए। मैं गैर सियासी हूँ, पाकिस्तान में मेरी पहली तरजीह, मेरी तमाम कोशिशें मुल्क के मफाद के लिए थी, लेकिन इमरान खान ने इंतशार का रास्ता चुना। ये इमरान खान के वो दोस्त जो उनको इस अजाब से निकालना चाहते थे, ये उनके बारे में कह रहे हैं। इनके मुताबिक नवंबर में इमरान खान ने हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट से मुफाहमत पर आमादगी जाहिर की थी, लेकिन चंद केपी के रहनुमाई, खास तौर पर अली अमीन गंडापुर ने उन्हें यकीन दिला दिया कि इस्लामाबाद पर मार्च के जरिए वो हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। तो उन्होंने मुज़ाकरात खत्म कर दिए और हुकूमत को सख्त पैगाम भिजवाया। तनवीर अहमद जो जो इमरान खान के पुराने दोस्त, कई सालों से माली मावन रहे हैं ये, इनकी जो निमल यूनिवर्सिटी थी और शौकत खानम के लिए पीटीआई की क्यादत में शदीद फुकदान रहा है। मुख्तलिफ रहनुमाओं से बयानात में तजाद है, कोई भी वाज़ह सिमत में नहीं है। यही तसादम नाकस हिकमत अमली और पीटीआई को आज इस मुकाम पर ले आई है। ये इसमें तो मेरे ख्याल में कोई शक नहीं है। जिसने भी कोशिश की है कि इमरान खान साहब जो है उनको किसी तरह से इस तरफ ले आया जाए और उनको बचाने की कोशिश की जाए, वो बेचारा मायूस ही हुआ है। और उसके मायूस होने की जो जगह है, वजह है, वो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी आपके सामने है। मैं फिर भी यही कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब को अब ये बात सोचनी पड़ेगी कि नफरत से कुछ भी नहीं हो सकता और बातचीत से वो बहुत कुछ कर सकते हैं। जी, इधर जो इनकलाब है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे खित्ते में आया हुआ है। भारत की इजारादारी खत्म होती जा रही है। 71 में जो बीज भारत ने बोया था वो तकरीबन खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश के करेंसी के नोटों पर से शेख हसीना के वालिद शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई है। नए डिजाइन वाले नोट जारी किए गए। बांग्लादेश ने इतवार को नए डिजाइन वाले नोट करेंसी जारी किए हैं और शेख हसीना के वालिद शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटा दिया गया है। मकामी बैंक तर्जमान का कहना है कि नए नोटों पर इंसानी तस्वीर के बजाय कुदरती मनाजर, तारीखी मकामात प्रिंट किए हैं। अभी 20, 50 और 1000 मालियत के नोट जारी किए हैं। आगे जाकर इसको मजीद भी वो आगे करेंगे। देखें, मुझे लगता ये है कि ये जो नफरत है ना, कभी भी नहीं जीत सकती। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लें, भारत जो है वो नफरत फैला रहा है। उसके अलावा आप ये यूरोप, यूक्रेन में आ जाएं, यहाँ पे आपको देख लें, यहाँ पे आपको नफरत ही नफरत नजर आ रही है। लेकिन क्या करें, इसके बगैर भी शायद लोगों की रोजी रोटी नहीं चलती।
ये नफरत नहीं होगी तो असला कैसे बिकेगा, ये नफरत कैसे नहीं होगी तो बहुत सारे मामला जो है वो कैसे चलेंगे, ये भी आपके सामने ही है। लेकिन एक दफा फिर कह रहा हूं कि नफरत जीत नहीं सकती, नफरत ने हमेशा हारना है। आप कल वाले मामले पर देख लें, कल वाले मामले पर भी ऐसा हुआ है, नफरत ही हारी है। अब कल से मुराद मेरा जो है वो ये जो इलेक्शन हुआ है पीटीआई ने प्रोटेस्ट और धरने का प्लान बना रखा है, उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी क्योंकि इस बार भी रायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए सियासी अमूर राना सनालो ने कहा कि पीटीआई वाले तहरीक की कॉल दे तो इनके कुछ लोग कानून को हाथ में लेंगे और धर लिए जाएंगे। एक बयान में राणा सनालो ने कहा कि पिछले साल पीटीआई ने 24 नवंबर की तारीख दी तो कहा था कि इनकी सलाहियत है न तैयारी। अब 10 मई हो गया, इसके भी 2 साल गुजर जाएंगे। ये ख्वाह-मखा अपने कारकुनों के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। राणा साहब ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬਸ यूथिया ना ही छिड़िया करो, ਤੁਹਾਡੇ ना तो यूथिया बड़े मतलब ਜਿਹੜੇ तबदे इनको बड़ी तकलीफ होती है। राणा सनाउल्लाह साहब इनके बारे में बात करते हैं और कभी कभी राणा साहब को ऐसी बात कर जाते हैं जिसको ये बड़ा उठाते हैं कि राणा साहब ने बड़ी वड्डी गल कर दी है। तो ये भी एक यूथियों का अपना स्टैंडर्ड है। पर राणा साहब वार्न कर रहे हैं कि इंसान बन जाओ, इंसान के बच्चे बन जाओ, क्योंकि इंडिया को काबू कर लिया तो तुम किस बाग की मूली हो। खैर दूसरी तरफ ये जो बड़ी परेशानी वाली बात है और बहुत शायद बहुत सारे लोग इससे लाइलम भी है, तो वी लोग में कोशिश करेंगे कि हम बैठे भी यहाँ पे हुए हैं, हमें बड़ी क़यामत नज़र आ रही है, हमें बड़ी आने वाले दिनों में खुदा ना करे मेरे मुँह में खाक, जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं, क्या होने वाला है और किस तरह होने वाला है। क्योंकि जब ये जंग लगी थी तो हमने बड़ा पेट किया था, हमने बड़ी तकलीफ उठाई थी। यहाँ पर खाने-पीने की चीज़ों से लेकर बिजली, गैस से लेकर हर चीज़ जो है वो बड़ी डिस्टर्ब हुई थी। वो थी यूक्रेन और रशिया की जंग। यूक्रेन ने भी आला जंगी जो है ना सलाहियत का मुज़ाहरा किया है और यूक्रेन ने जो किया है वो कुछ सोच नहीं सकता था रशिया के खिलाफ, क्योंकि रशिया जो है ज़ाहिर है ताकत के नशे में है और पुतिन जो है उसके बारे में जो मशहूर है आप लोगों को पता है। यूक्रेन ने रूस में कंटेनर के ज़रिए पहले ड्रोन पहुँचाए, रात को मैं बता चुका हूँ, ड्रोन ने रूसी कंटेनर लेकर गए, फिर यूक्रेन में बैठकर इन ड्रोन के ज़रिए इस रूसी स्ट्रेटेजिक असासों को टारगेट बनाया। हुआ क्या है जनाब कि अब ये किस बॉर्डर से हुआ है, कैसे हुआ, वो जो रूस के ही कंटेनर थे, रूस के अंदर से ही एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, व्हाटएवर जो भी था, मतलब ये बाहर से नहीं गए, या फिर अगर बाहर से गए तो कौन से रास्ते से गए। उसके अंदर यूक्रेन ने, अब ये यूक्रेन तो नहीं है, जाहिर है हमें भी पता है यूक्रेन के पीछे कौन है, ये भी एक स्टोरी है, ये भी एक मिथ है। मेरी स्माइल से आप अंदाजा लगा लें कि बहुत सारी चीजें करने वाली नहीं भी होती, बट बड़ी गल है ना, भाई ने लम्बी ना पा लवे कोई। तो बट एनी हाउ वो अंदर जब गए तो अंदर जाके टेक्नोलॉजी है, जैसे पाकिस्तान ने अभी हिंदुस्तान को घेर के मारा है, वहीं पे बैठे यूक्रेन में बैठे या फिर कहीं भी बैठे हुए वो जो जो दरवाजे हैं वो खोले हैं कंटेनर्स के, और खोलकर जो ड्रोन निकले हैं वो हवा में उड़े हैं। और वो जाहिर है तो कोई सोच नहीं सकता ना था कि ये यूक्रेन के हैं। रशिया के अंदर तो देखने वाले तो यही देख रहे होंगे, समझने वाले यही समझ रहे होंगे रशिया के अपने ही हैं। तो उन्होंने बहुत सारे एयरपोर्ट पे जो जहां पर जो बेस थी एयरपोर्ट, जहां पर आपकी फौज के मामला चल रहे होते हैं, वहां पर ऐसे भी त्यारे खड़े थे जो 40 प्लस के करीब त्यारे बताए जाते हैं, जो आपके एटमी वार्स और एटमी हेड वार्स लेकर जाने वाले त्यारे थे। उनको उन पे जाकर तबाह किया और तबाह करने से पहले बाकायदा तौर पर उनकी वीडियो बनाई। अब वो यूक्रेन जो है वो वीडियो वायरल कर रहा है कि हमने कैसे तबाह की है। ये मेरे ख्याल में रशिया के पास हैं भी कुछ 70 60-70 हैं, जिनमें से कोई 25-30 को तो सुना है, 40 कहा जा रहा है, लेकिन अगर 40 कहा जा रहा है तो 25-30 को भी अगर तबाह कर दिया गया तो अरबों रुपए के ये एक है। और उसके बाद जाहिर है बेसें तबाह की हैं, उसके बाद कुछ और कुछ बहुत किया है। तो ये एक बहुत बड़ी रशिया के लिए तो एक बहुत बड़ी क़यामत है कि रशिया ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर जाए। अब तक रूस को तकरीबन $7 बिलियन का नुकसान हो चुका है। 40 के करीब छोटे बड़े फजाई असासे काबिल इस्तेमाल नहीं रहे। मॉडर्न वारफेयर में यूक्रेन ने तहरीक रकम की है जनाब, वही काम जो पाकिस्तान ने किया था कि आप किसी दुश्मन को लाइट मत लें, आप रिलैक्स मत करें। आप ये ना सोचें कि पाकिस्तान सुई नहीं बना सकता तो आपके त्यारे नहीं उड़ा सकता। सुई बनाए ना बनाए, लेकिन आपके त्यारे उड़ा दिए पाकिस्तान ने। तो यही काम शायद अब जो है वो यूक्रेन ने किया है। यूक्रेन साबित किया कि जंग लड़ने के लिए हथियार नहीं बल्कि अब ये वाला दिमाग चाहिए। कमाल, भारत और प्लानिंग से सस्ते ड्रोन से रूस का तबाह किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान ने राफेल तबाह किया। लेकिन अगली खबर ये है कि जो रूस कर रहा है वो भी कोई नॉर्मल नहीं है, क्योंकि रूस जो है वो 400 समथिंग प्लस जो है, ये रात की खबर थी, अब तो मजीद आगे से आगे चली गई होगी, मुझसे गलती होगी, कुछ चीजें मैंने वो नहीं की, लेकिन अगले वीलॉग में आपको सर्च करके बताएंगे कि अब तक जो है रूस क्या कर चुका है। तो रूस जो है वो भी कहर बनकर इस वक्त जो है वो यूक्रेन पर उल्टा हुआ है, और उसने यूक्रेन के मेरे ख्याल में आई डोंट नो क्या क्या तबाह कर दिया है। अब अगले वीलॉग में बताएंगे, क्योंकि अगले वीलॉग में बहुत सारी चीजें हमारे सामने होंगी और मजीद होंगी, तो उसमें बताएंगे। आपसे गुजारिश है
कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी, रात के प्रोग्राम में भी होगी। और एक बात और जो आपको बतानी है या आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि राय का इजहार जरूर किया करें, कमेंट्स करें, बताएं आपको जो वीलॉग में चीज जो बेहतर लगी है उसके बारे में बताएं, जो खबर आप देना चाहते हैं वो दें ताकि उसको अगले वीलॉग में शामिल किया जा सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, बल्कि हमेशा जिंदाबाद का नारा जो है वो लिखना आप ना भूला करें। बहुत शुक्रिया।